रिसेंटली आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजन को अनाउंस करा, जहां पे उन्होंने बोला कि हम अपने रेपो रेट को 0.5% से कम करेंगे, जो कि पहले 6% था, वो 5.5% हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो होम लोन्स, ऑटो लोन्स, ये सारे के सारे लोन्स आपको बैंक से मिलते हैं, ये सस्ते हो जाएंगे। उससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स लेंगे और उससे मार्केट में कंजम्पशन बढ़ेगा। मतलब कि ये जो ऑटो प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड लिंक्ड ईएमआईज होती हैं, ये सब सस्ती होंगी, तो फिर लोग कहेंगे कि हाँ, अभी सस्ते रेट पे लोन मिल रहा है तो हम ये ज़्यादा सामान खरीदते हैं। ऑल्सो इससे आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा कि आपके बैंक के सेविंग्स अकाउंट में और आपके फिक्स डिपॉजिट्स में जो पैसे पड़े हैं उन पे भी बैंक अब आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, क्योंकि रेपो रेट कम हो गया तो लोन का रेट भी कम हो गया और आपके जो डिपॉजिट्स हैं उनका रेट भी कम हो जाएगा। बिजनेस के लिए अच्छी बात यह है कि क्योंकि अब रेपो रेट कम हो गया है तो ये अंबानी, अडानी, टाटा टाइप जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ये और सस्ते रेट पे लोन लेके अपना कैपिटल एक्सपेंशन कर सकते हैं, नई फैक्ट्री, नई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, जिससे इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रो करेगी। तो आप देखिए कि जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, इससे बिजनेसमैन को भी फायदा हो रहा है और आपके और हमारे ऐसे आम कंज्यूमर को भी बेनिफिट हो रहा है। सेकेंड मेजर डिसीजन जो आरबीआई ने लिया वो ये कि जो कैश रिजर्व रेशियो होता है CRR, उसको 4% से कम करके 3% कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि बैंक्स के पास जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं उसमें से बैंक्स को कुछ पैसा अलग से सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए रखना होता है। मतलब कि पहले अगर आपका टोटल डिपॉजिट 100 रुपीज़ आ रहा है तो आपको 4 रुपये अलग से रखना होता था CRR के फॉर्म में, लेकिन अब बैंक्स को सिर्फ 3 रुपये अलग से रखना है CRR के फॉर्म में। मतलब कि बैंक्स को अब कम पैसा स्टेबिलिटी के लिए रिजर्व के फॉर्म में रखना है। इसका मतलब बैंक्स अब कम पैसा अपनी तिजोरी में रखेंगे और ज़्यादा पैसा मार्केट में सर्कुलेट करके बिजनेसमैन को लोन में देंगे। तीसरी बात, आरबीआई ने अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंस है उसको चेंज करके एकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर दिया है। एकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब होता है कि हम आगे इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट कम कर सकते हैं, और न्यूट्रल का मतलब होता है कि अभी हम वेट एंड वॉच मोड में हैं और हम शायद आगे अभी इंटरेस्ट रेट इजीली कम नहीं करेंगे। तो क्योंकि आरबीआई ने अपने रेपो रेट को, अपने मॉनेटरी पॉलिसी के स्टैंस को ओवरऑल एकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर दिया, इसका मतलब आरबीआई ने ये सिग्नल दिया कि अब आसानी से इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा कम नहीं होगा, और ये एक तरीके से इस हाफ का, फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ का ये लास्ट रेट कट हो सकता है।